बीते दिन कार्डियक अरेस्ट के कारण मशहूर बॉडी बिल्डर की मौत की खबर आई। मशहूर बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमाण की मौत से हुण हंगामा हो रहा है। बॉडी बिल्डर और अदाकार वरिंदर सिंह घुमाण की मौत संबंधी परिवार ने एक बयान जारी किया है। घुमण के भतीजे ने दस्सिया है कि वह सर्जरी के लिए अंमृतसर के एक निजी हस्पताल गए थे, जिथे उन्होंने दिल का दौरा पिया, जिस कारण उन्होंने मौत हो गई। इलाज के दौरान घुमण की मौत का एक वीडियो भी सामने आया, जिस कारण हस्पताल के विच वड्डा हंगामा होया है। वीडियो च दावा किया गया है कि परिवार डॉक्टर तो उन्होंने मौत संबंधी वीडियो की मंग कर रहा है, पर वो वीडियो नहीं दे रहे। इस कारण वड्डा हंगामा होया। उन्होंने दावा है कि डॉक्टर शिवम ने उन्होंने दस्सिया कि इलाज के दौरान मौजूद सारे डॉक्टर अपनी ड्यूटी खत्म करके चले गए सी। परिवार का दोष है कि वरिंदर की मौत हस्पताल की लापरवाही कारण हुई है। उन्होंने कहा है कि वरिंदर का शरीर नीला पै गया सी। उन्होंने यह भी दोष है कि परिवार के नाल सलाह किए बिना ही लाश पैक कर दी गई। उन्होंने 3 घंटे हस्पताल के इलाज दौरान मौत की रिकॉर्डिंग की मंग की। तो वड्डा घाटा है ना सिर्फ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री नूं, बल्कि कई लोग जो कि वरिंदर घुमाण नूं अपना आइडल मानते सी, उन्होंने फॉलो करते सी, उन्होंने वांगू बॉडी बिल्डिंग च अपना नाम रोशन करना चाहते सी। ते उन्हां दी इस बेसमय मौत दे नाल ना सिर्फ पूरा पंजाब बल्कि पूरा देश सकते विच है, क्योंकि पंजाब दे बॉलीवुड तो बाद बॉलीवुड च भी उन्होंने अपना नाम बनाया सी। ते साडे नाल विष्णु शर्मा जी जुड़ गए ने चंडीगढ़ तो, आयुर्वेदिक माहिर ने। विष्णु जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। विष्णु जी, तुसी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, यकीनी तौर पर आयुर्वेद नूं प्रमोट करते होवोगे। तो जे आपां गल वरिंदर दी भी करिए, वो भी वैजीटेरियन सीगे, वैजीटेरियन डाइट प्रमोट करते सीगे, ते ये भी वो कहते सी कि जिन्ना ज़्यादा हो सके कैमिकल्स तो दूर रहा जाए। लेकिन जिस तरीके दे नाल उन्हां दी मौत हुई है, बड़ा क्वेश्चनेबल है कि एक वैजीटेरियन डाइट लैण वाला बंदा जो कहता है कि वो कोई कैमिकल नहीं सी लैंदा अपनी डाइट दे विच, उहदी बॉडी जिहड़ी है पूरी तरह ऑर्गैनिक सीगी, ते किस तरीके दे नाल उहनूं हार्ट अटैक आया, बहुत सवालों के घेरे च है। ते थोड़ा जिहा तुहाडे तो जानना चाहांगे कि जे ओटी च जदों बंदा हुंदा है, की कारण मन्ने जांदे ने कि जिस दे नाल किसी भी पेशेंट नूं हार्ट अटैक आ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं वरिंदर घुमन के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये वाकई पे बहुत बड़ा दुख है पूरी पंजाब के लिए, बॉडी बिल्डर एसोसिएशन के लिए, इवन एक्टर्स के लिए भी। और जहाँ तक रहा आपका क्वेश्चन, क्योंकि ओटी में जब मरीज होता है ना, उस टाइम जो भी डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, ये समझ लो कि वो एक भगवान का रूप होते हैं, और कोई भी डॉक्टर अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करना चाहता। तो अब ये जो क्वेश्चंस अभी उठ रहे हैं कि भी उनके इलाज में कोई लापरवाही हुई है, मैं नहीं समझता कि कोई भी डॉक्टर इस तरीके का कोई काम करेगा। इसके ऊपर कुछ भी कहना मेरे ख्याल से गलत रहेगा कि हम इसके ऊपर क्वेश्चन करें। जी विष्णु जी, जे नॉर्मली गल की जाए कि जे ओटी च पेशेंट नूं लैके जांदे, एक निर्धारित डोज हुंदी है एनेस्थीसिया दी, जिहड़ी उन्हां नूं दित्ती जानी चाहिदी है। कई बार ये भी सामने आया कि वो जिहड़ी डोज है वो वध घट होण दे नाल भी बॉडी जिहड़ी है उस तरीके दे नाल रिएक्ट करदी है। ते किन्ने % चांसेस हुंदे ने कि एनेस्थीसिया दा जिहड़ा डोज है वो कारक बन सकदा है हार्ट अटैक दा? देखो मैडम, अकॉर्डिंग टू मेडिकल जो भी गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई भी डॉक्टर है, एक जो पूरा प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं, और प्रोटोकॉल के मुताबिक जितनी भी डोजेज एनेस्थीसिया के लिए देनी चाहिए, डॉक्टर कभी भी उससे बियॉन्ड नहीं जाते। लेकिन फर्दर ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में वो पेशेंट आपके ओटी में एडमिट हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो डोज पेशेंट को दी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं कार्डियक अरेस्ट के। जरूरी नहीं है कि एनेस्थीसिया गलत दिया तभी उसकी हार्ट अटैक आए, बट बहुत से रीज़न हो सकते हैं। अब जैसे घुमन साहब की अगर हम बात करें, अब अगर मैं बात करूं कि मैं पिछले कई सालों से उनको जानता था, और हम आयुर्वेदा में होने के नाते वो अक्सर हमें मिला भी करते थे। अभी 2-3 महीने पहले भी मेरे साथ मुलाकात हुई उनकी हमारे ऑफिस में, क्योंकि वो एक जाने माने बॉडी बिल्डर थे, एक्टर भी थे, उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म भी करी। हम उनको अपने ब्रांड के लिए चेहरा भी लेने वाले थे, और मेरी इस संबंध में उनसे जब मेरे ऑफिस आए तो मैंने उनकी बॉडी को देखते हुए कहा कि घुमन साहब, कहीं ना कहीं जो, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर बॉडी ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, और उसके लिए कुछ जिम वाले या जो बॉडी बिल्डर हैं वो अननेचुरल टेस्टोस्टेरोन का या कुछ ऐसे स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल करते हैं। और घुमन जी को भी हमने ये सलाह दी थी कि आप इनसे दूर रहें, क्योंकि एक नेचुरल जो बॉडी होती है, या जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, चाहे वो हार्ट है, लीवर है, किडनी है, लंग्स हैं, वो एक
कुछ सीमित समय की सीमित उनकी एक लिमिटेशन होती है उसको सहन करने की, लेकिन आप जब आप इस पे अननेचुरल या केमिकल बेस एक्सपोजर दोगे या ऐसे कोई इंजेक्शन लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये भी एक कारण हो सकता है उनकी कार्डियक अरेस्ट का। बिल्कुल विष्णु शर्मा जी, आजकल देखा जाता है कि बॉडी बनाने ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੰਖਿਪਤ ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜੋ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखिए आज की डेट में अगर हम बॉडी बिल्डिंग के लेके बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के इंजेक्शन बॉडी बिल्डिंग लगाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है, उनको ये भी नहीं पता है कि एक्चुअल में एक अडल्ट या एक हेल्दी पर्सन का टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस एक अडल्ट पर्सन और हेल्दी पर्सन का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो 300 से लेके 100 तक 1000 तक होना चाहिए। अगर उसकी सीमा उसके बियॉन्ड जाए तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए नुकसान है। और इसीलिए जिम में या जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो इंजेक्शन लगाते हैं एक्सटर्नल लेवल पे। जबकि मैं अगर आयुर्वेदा की बात करूं तो आयुर्वेदा में कितने ऐसे हर्ब्स हैं जो कि नेचुरल वे में आपकी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन भी कर सकते हैं और उसको बरकरार भी रख सकते हैं। जैसे कि अश्वगंधा है, ट्रिबलस है, शतावरी है, दीज आर द हर्ब विच इज़ वेरी बेनिफिशियल इवन फॉर किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है उसका जी। बिल्कुल ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਰਟ ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ। देखिए मैं तो पूरे जो भी अभी दर्शक देख रहे हैं, जो भी नौजवान इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनसे विनती है कि कृपया करके इन अननेचुरल केमिकल बेस्ड स्टेरॉइड से बाहर रहें, दूर रहें। क्योंकि आपने देखा भी होगा पंजाब में पिछले 2-3 साल में एक अभी हाल फिलहाल में एक और बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर थे, उनकी मौत हुई, जो कि आई थिंक संगरूर के आसपास के थे। तो कहीं ना कहीं ये जो टेस्टोस्टेरोन को सोच के जो लगवाते हैं ना, उनका इतना बुरा इफेक्ट पड़ता है कि जब आप वो छोड़ते हो तो उसके बाद तो बॉडी बिल्कुल स्थिर हो जाती है। नेचुरल जैसे मैंने भी नाम लिया, शिलाजीत है, शतावरी है, अश्वगंधा है, ये आप अपनी रेगुलर डाइट में इसको शामिल कर सकते हो। आप किसी अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाके, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाके अपनी पल्स डायग्नोज कराओ। पल्स डायग्नोज से क्या होगा कि आपको अपनी प्रकृति पता लगेगी। देखिए मैम, इंसान जब पैदा होता है ना उस टाइम ही उसकी प्रकृति भगवान डिसाइड कर सकता है, और ये मूल प्रकृति पूरे जीवन में कभी चेंज नहीं होती। अगर हमें अपनी प्रकृति पता लग जाए और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डाइट, लाइफस्टाइल, स्लीप पैटर्न अपना लें तो हम हेल्दी भी रहते हैं। और खासकर ये जो बॉडी बिल्डिंग की हम बात करें, हर्ब्स इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं कि जो ना सिर्फ आपकी एक्सटर्नल बॉडी बनाएगी बल्कि इंटरनल भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है जी। और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आता। तो हम तो यही कहेंगे पूरे समाज से, पूरे दर्शकों को कि भाई वो नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं। विष्णु जी, क्योंकि एकदम ही जिम का बूस्ट आया है और बॉडी बिल्डिंग का भी बहुत बूस्ट आया पिछले कुछ टाइम से, तो अच्छी गल भी है कि लोग अपनी सेहत वाल ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हुण ज़्यादा फिट रहने च लोग रुचि दिखा रहे हैं। बट वही गल है कि कैमिकल्स तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर रहा जाए। लाइफस्टाइल की जे गल करिए विष्णु जी, लाइफस्टाइल भी हुण बहुत चेंज हो चुका है। तो एक टाइम हुंदा सीगा जो बिल्कुल सात्विक खाना और नॉर्मल वेजिटेरियन खाना और डेयरी प्रोडक्ट्स लैने, तो उहदे नाल ही जिहड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल मेनटेन किया जाता सी। लेकिन हुण कैमिकल फूड प्रोडक्ट्स के नाम से जे आपां बॉडी बिल्डिंग कैमिकल्स की ना भी गल करिए, नॉर्मल फूड प्रोडक्ट्स या सप्लीमेंट्स की जे आपां गल करिए, उन्हां च भी बहुत सारे कैमिकल्स है। उन्हां नूं किस तरीके दे नाल अवॉइड किया जा सकता है, और किद्दां एक हेल्दी डाइट जी ते तुसीं गल करो कि एक प्रॉपर हेल्दी डाइट होनी चाहिए है जो अजकल के नौजवानों नूं ऑप्ट करनी चाहिए है? देखिए मैम, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कहीं ना कहीं आज अगर हम जो भी बीमारियां हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं या क्रोनिक बीमारियां हैं, उनका सबसे बड़ा कारण हमारा डाइट और लाइफस्टाइल है। आज आप किचन की बात करें, हम भारत में रहते हैं, भारतीय सभ्यता है, सनातन धर्म में जो डाइट है, हमारे बुजुर्गों ने आयुर्वेद के रूप में हमें ये मैनुअल दे के गए थे। वो हम जो किचन में अपने मसाले खाते हैं, चाहे हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, अजवाइन, ये सारे ऐसे स्पाइसेस हैं जो डे टू डे लाइफ में हम फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने क्वेश्चन पूछा, देखिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद 3 मेजर पिलर हैं
नंबर 1 डाइट यानी कि आहार, दूसरा है व्यवहार, हमारी बोलचाल लोगों के प्रति, और तीसरा है स्लीप पैटर्न। अगर हम इन 3 पिलर को फॉलो कर लें यानी कि आहार, व्यवहार और स्लीप, तो मैं समझता हूँ कि हमें बीमार होने की नौबत नहीं आएगी। हर इंसान अगर अपनी डाइट को ऊपर ध्यान दे, स्ट्रेस लेवल को कम रखे, व्यायाम, एक्सरसाइज और स्लीप पैटर्न को फॉलो करे, तो काफ़ी हद तक बीमारियों से भी बचेंगे। और ये जो बीमारियों के होने के बाद जो लाखों करोड़ों रुपया इतनी अंग्रेजी मेडिसिनों पे जाता है, देश का पैसा बाहर जाता है, ये भी बच सकता है और परिवारों में खुशहाली भी आएगी। और बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाके अपनी पल्स डायग्नोज करा के अपना डाइट, लाइफस्टाइल का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बनवा लो। उसको अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो करोगे तो यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है इससे। बिल्कुल विष्णु शर्मा जी, आयुर्वेदा ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਯੋਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਯੋਗਾ ਇਜ਼ ਟਫ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਬਟ ਯੋਗਾ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਲੌਂਜੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਸਾਲ ਯੋਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਮ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਔਰ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏਗੀ। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। योगा आज ये समझ लो कि देखिए आयुर्वेदा की ही एक ब्रांच है योगा, और यहाँ तक कि अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएं, मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, 2-3 महीने वहाँ पे होता हूँ, 2-3 महीने यहाँ, वहाँ पे हर जिम के अंदर आपको योगा क्लासेस मिलती हैं। इवन अब तो जो अपने इंडिया में है यहाँ पे भी ट्रेंड बढ़ चुका है, यहाँ पे भी योगा की क्लासेस रेगुलर हैं। एंड इवन जैसे आपने पहले कहा कि योगा ना सिर्फ आपको एक्सटर्नल बेनिफिट देता है बल्कि आपकी मन की शांति, इंटरनल बेनिफिट भी देता है, जिसका असर आपको लॉन्ग टाइम रहता है। और हम तो यही अपने दर्शकों को भी, अपने हमारे जो पेशेंट भी आते हैं, जो भी लोग मिलते हैं, हमको बोलते हैं कि भाई जिम जाओ, जिम में आप नो डाउट एक्सरसाइज करो, बट उसके साथ साथ आप योगा को भी अपनाओ, क्योंकि योग एक ऐसी वो है, प्राणायाम करो या जो भी योगा की अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, उसमें आपको एक्सटर्नल के साथ साथ आपकी इंटरनल शांति भी आपको मिलती है, जो कि आपके लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिशियल रहती है। बिल्कुल, और योगा प्रैक्टिस कीती हुई थोड़े नाल लाइफ टाइम चलती है। जिम बेशक तुसी करके अज करके 2 साल करके छड़ दो तो वो असर नहीं रहिंदा, लेकिन योगा प्रैक्टिस थोड़े नाल सारे लाइफ टाइम जिहड़ी वो चलती है। डॉक्टर विष्णु शर्मा जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल बने रहने वास्ते। बुलेटिन फिलहाल इन्ना ही, मैनूं दिओ इजाजत, धन्यवाद।